कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की राह आसान नहीं है। उनके सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। इन चुनौतियों में पार्टी पर अपना नियंत्रण कायम करना, पार्टी में अंदरूनी कलह खत्म करना, दलितों को पार्टी के साथ जोड़ना और पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबले के लिए तैयार करना शामिल है। खड़गे के लिए बिहार में कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करने की भी चुनौती है। अभी बिहार में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस को हर बार चुनावी मजबूरी में राजद के साथ लड़ना पड़ता है और फिर पार्टी को फिर से खड़ा करने की सारी राजनीति राजद के साथ रहने में सिमट जाती है। हाल ही में दिल्ली में हुई राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव ने अपने बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री को हर बड़े फैसले लेने का अधिकार सौंप दिया। तेजस्वी ने पिता लालू की बात मानते हुए मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में राजद उम्मीदवार को टिकट देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस आखिर कब तक बैसाखी के सहारे बिहार में चलेगी। क्या खड़गे बिहार में कांग्रेस को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में सफल होंगे? यह सब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कई मौकों पर राजद और कांग्रेस के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं। अक्टूबर 2021 में राजद प्रमुख लालू यादव ने महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बता दिया था। लालू ने कहा था कि क्या किसी ने कांग्रेस की मदद हमसे ज़्यादा की है? लालू ने कहा कि छुटभैया नेता नौकरी करते रहते हैं। लालू के इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा था कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का साथ चाहते हैं और बिहार में कांग्रेसियों को गाली देते हैं। अब यह राजनीति चलने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, 2021 में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में राजद और कांग्रेस ने अपने अपने विचार मैदान में उतारे। हालांकि इन दोनों सीटों पर जदयू ने बाजी मार ली थी। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो गई। महागठबंधन में शामिल होने से पहले कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 4 सीटें ही उसके खाते में आई थी। अक्टूबर-नवंबर 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद, कांग्रेस, जनता दल, सपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में लालू यादव की राजद और नीतीश के नेतृत्व वाली जदयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 41 और भाजपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव के नतीजे आने पर राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद जदयू को 71 सीटों और भाजपा को 53 सीट मिली थी। इन चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 2017 में जदयू महागठबंधन से अलग हो गई और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार की सत्ता पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, लेकिन वक्त बदला और राजनीति ने ऐसी करवट ली कि आज कांग्रेस बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में है। आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक कांग्रेस बिहार की सत्ता में आती और जाती रही है, लेकिन मंडल की सियासत ने कांग्रेस की जमीन को बंजर बना दिया। इसके बाद से वो दोबारा से सत्ता में वापसी नहीं कर रही है। 1952 से लेकर 2015 तक बिहार में कुल 23 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें से 18 कांग्रेस के रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनमें से महज एक ही मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सका है, बाकी नहीं। बिहार में पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में हुआ था। संयुक्त बिहार की कुल 324 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 239 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने सत्ता की कमान संभाली थी। हालांकि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के दौरान सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी थी। दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ था, तो भी श्रीकृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। जनवरी 1961 में उनका निधन हो गया। इस तरह से बिहार के पहले और
आखिरी कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया है। धन्यवाद।